प्यारे बच्चों, आज की हमारी स्टोरी गौतम ऋषि और उत्तंका की कहानी पर आधारित है। चलिए आज की यह स्टोरी एंजॉय करते हैं। हमारी स्टोरी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ उत्तंका। उत्तंका की कहानी। सबसे पहले हम पूरी स्टोरी का अर्थ जानेंगे और इसमें यूज होने वाले ग्रामेटिकल रूल जानेंगे और उसके बाद में हम कठिन वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे। Sir Gautama's student Uttanka was very devoted। जो सैग मतलब ऋषि गौतम के जो स्टूडेंट थे ना, उत्तंका, वो थे वेरी डिवोटेड, बहुत ही निष्ठावान थे। ठीक है, डिवोटेड मतलब होता है निष्ठावान। गौतमा लव्ड हिम वेरी मच। और जो गौतम ऋषि थे बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। और गौतम ऋषि के बारे में बता रहा है कि गौतम ऋषि जो थे वो डिड नॉट अलाउ हिम टू लीव द आश्रम आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। तो गौतम ऋषि जो थे वो अलाउ नहीं करते थे किसको? उनको मतलब उत्तंका को टू लीव छोड़ने के लिए आश्रम को। अच्छा, किस चीज के बाद? आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीट करने के बाद भी हिज स्टडीज, उनकी स्टडीज। तो जब उत्तंका की स्टडीज कंप्लीट हो गई तो भी वो क्या करने लगे गौतम ऋषि? वो उनको इतना ज़्यादा उनसे अटैच्ड थे, इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते थे कि वो उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे छोड़ने के लिए आश्रम, जबकि उनकी स्टडी कैसी हो गई थी? कंप्लीट हो चुकी थी। When Uttanka grew too old to serve Gautama, he asked for permission to leave। अब क्या हुआ? अब उनको अलाउ तो कर नहीं रहे थे। तो जब उत्तंक जो थे वो ग्रेव ओल्ड मतलब बूढ़े हो गए, टू ओल्ड बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए टू सर्व करते हुए गौतम ऋषि को, तो उन्होंने अब फाइनली कहा उनसे किसके लिए? परमिशन के लिए कि मतलब उनसे अनुमति ली टू लीव छोड़ने के लिए कि मुझे जो है अब इस आश्रम को छोड़ के जाना है गुरुदेव, मुझे आप परमिशन दीजिए। गौतम अग्रीड। अब इस बार क्या होता है? गौतम जो है अग्रीड हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। ही मेड उत्तंका यंग अगेन एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम। तो अब क्या करते हैं? गौतम ऋषि जो है उत्तंका को यंग कर देते हैं फिर से। मैड उत्तंका यंग अगेन। अगली बात समझ में? एंड मैरिड, और वो क्या काम करते हैं? मैरिड कर देते हैं उनकी डॉटर को टू हिम। तो अपनी बेटी का विवाह उत्तंका के साथ में कर देते हैं। बिफोर लिविंग, उत्तंका आस्क्ड गौतमा's wife what gift she would like as गुरु दक्षिणा। तो जब उत्तंका आश्रम छोड़ के जा रहे होते हैं तो छोड़ने के पहले उत्तंक जो है वो पूछते हैं, आस्क करते हैं गौतम ऋषि की वाइफ से, अपने गुरुदेव की वाइफ से पूछते हैं कि वाट गिफ्ट, कि कौन सा उपहार जो है सी वुड लाइक, कि वह पसंद करेंगी एज गुरु दक्षिणा के तौर पर, कि आप गुरु दक्षिणा के तौर पर जो गुरुदेव की वाइफ हैं उनसे पूछते हैं कि आप गुरु दक्षिणा के तौर पर क्या लेना चाहेंगी। अब देखते हैं उनका क्या आंसर होता है। सी आस्क्ड फॉर द इयरिंग दैट बिलोंग्ड टू किंग सौदाद वाइफ। क्या होता है? वे गुरु दक्षिणा के तौर पर मांगती है उत्तंक से। वे कहती हैं, सी आस्क्ड करती हैं फॉर द इयरिंग्स के लिए, कि मुझे जो है वो कानों के इयरिंग्स चाहिए, जो कि किससे संबंधित है, किसको बिलोंग करते हैं? किंग सौदास की वाइफ को। सौदास कोई राजा हैं, उनकी वाइफ के पास में जो कानों के जो कुंडल हैं वो वो चाहती हैं इयरिंग्स जो हैं वो उनके पास में हो। ऐसा करके वो गुरु दक्षिणा के तौर पर अपनी बात रखती हैं। किसके सामने? उत्तंक के सामने। उत्तंका वेंट टू सौदास। अब उत्तंका क्या करते हैं? गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए सौदास के तरफ चलते हैं।
who was living the life of a cannibal in a forest due to a curse। अब वहां पे गए सौदास की तरफ, सौदास की ओर। अब ये सौदास के बारे में लाइन बता रही है कि वो सौदास जो कि क्या कर रहा था, जी रहा था, लिविंग कर रहा था द लाइफ, कैसी लाइफ जी व्यतीत कर रहा था, एक कैनिबल, नरभक्षी के तौर पर। कहाँ पर? इन अ फॉरेस्ट में। अच्छा, क्यों ऐसा नरभक्षी बन गया था? ड्यू टू अ कर्स, श्राप के कारण वो एक नरभक्षी बन गया था, और नरभक्षी बनने के कारण से वो जंगल में इस तरह की लाइफ जी रहा था। His wife gave उत्तंका द इयरिंग्स। अब क्या होता है, जाके वो मिलता है उसकी वाइफ से, तो उसकी वाइफ जो है देती है उत्तंक को इयरिंग्स। अच्छा, क्यों देती है? वो देने का काम तो कर रही है, साथ में आशा भी कर रही है, होप करते हुए दैट कि द गुड डीड वुड रिमूव द कर्स, कि ताकि उसका जो ये अच्छा काम है किसी को दान में देने का, ये रिमूव कर दे, मतलब मिटा दे श्राप को जो उसके पति को लगा हुआ है, और वह नरभक्षी बन गया है। तो शायद हो सकता है कि यदि वो दान में दे दे अपनी इयरिंग्स, तो उसके इस अच्छे काम को देख के भगवान प्रसन्न हो जाएं और उसका जो श्राप है वो समाप्त हो जाए। शी टोल्ड उत्तंका that the person who wore the earrings would be free from hunger and thirst and would be protected from danger। तो वो देते हुए ये भी बताती है कि टोल्ड उत्तंका, बताती है उत्तंक को कि व्यक्ति, कि कोई व्यक्ति जिसने कि मान लो पहन लिया इन इयरिंग्स को, तो वुड बी फ्री, तो वो जो है ना वो फ्री हो जाएगा, किससे? हंगर से, भूख से और प्यास से। उसको भूख और प्यास नहीं लगेगी जो भी इस इयरिंग्स को धारण करेगा। एंड वुड बी प्रोटेक्टेड, और उसकी हमेशा रक्षा होगी, या हमेशा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, किससे? डेंजर से। उसको कोई खतरा भी नहीं हो सकता, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वाइल रिटर्निंग उत्तंका रेस्टेड अंडर अ ट्री। अब क्या होता है, उत्तंका उनके पास से इयरिंग लेता है सौदास की वाइफ से, और वापस जाने लगता है। तो जब वो रिटर्न हो रहा था, तो उत्तंक ने रेस्ट किया कहाँ पर? अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अब क्या होता है, अ स्नेक स्टोल द इयरिंग्स एंड इंटर्ड एन एंथिल। तो क्या होता है, स्नेक जो है चुपचाप से देखिए आता है और चुरा लेता है उन इयरिंग्स को अपने मुंह में भर के। एंड एंटर एन एंथिल, और कहाँ पे चले जाता है? एंथिल का मतलब होता है जो चींटियों के द्वारा बनाया गया जो घर होता है, वहां पर वो घुस जाता है, जिसको हम गांव की भाषा में डुम्मर बोलते हैं। उत्तंका स्टार्टेड डिगिंग द एंथिल with his stick, but the kingdom of the snake was very deep underground। तो उत्तंक जो है स्टार्ट कर देता है डिगिंग करना, मतलब खोदना, किसको? एंथिल को। किससे? विद हिज स्टिक, तो उसके पास में कोई छड़ी रहती है, उसकी स्टिक जो रहती है उससे उसको खोदना शुरू कर देता है। बट द किंगडम ऑफ द स्नेक वाज वेरी डीप, लेकिन क्या होता है, जो साम्राज्य होता है सांपों का, वो बहुत ही डीप, मतलब बहुत ही गहराई में होता है। कहाँ पर? अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। Indra helped him by putting more power into his stick to help him dig faster। अब यह देख करके जो स्वर्ग के देवता होते हैं, देवराज इंद्र, तो वो मदद भी करते हैं किसकी? उत्तंका की, पुट करने के लिए, मतलब पुट करने के लिए मोर पावर, कि वो उस स्टिक में बहुत ज्यादा और शक्ति देते हैं, कि ताकि वो उसकी जो स्टिक है अ, और तेजी से खोद सके, किसको? एंथिल को। Agni, the god of fire, appeared in the form of a horse surrounded by fire and filled the kingdom of snake with smoke। अब देखो, अब सारे देवता किसकी हेल्प करने लग रहे हैं? उत्तंका की हेल्प करने लग रहे हैं। देखते हैं क्या उत्तंका की वो हेल्प कर सकते हैं। अग्नि, अब अग्नि जो है, जो कि आग के देवता हैं, वो प्रकट होते हैं कहाँ पर? इन द फॉर्म, एक घोड़े के रूप बना करके। और वो घोड़ा जो कि सराउंडेड है बाय फायर से, जो कि किससे घिरा हुआ है? अग्नि से घिरा हुआ है। तो ये जो अग्नि है ना,
और क्या काम करती है, एंड लगा के बता रहा है, एंड फिल्ड, ये अग्नि जो है वो भर देती है किंगडम को, साम्राज्य को, किसके साम्राज्य को भर देती है, स्नेक, स्नेक मतलब कि सांपों के साम्राज्य को भर देती है धुएं से, विद स्मोक। अग्निदेव प्रकट होते हैं घोड़े के रूप में, और वो क्या काम करते हैं, वो पूरा धुआं धुआं कर देते हैं उनके साम्राज्य में। अब क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, धुएं से कुछ ना कुछ उनको दिक्कत तो जाएगी। देखते हैं अगले सेंटेंस में, द स्नेक केम आउट, जो स्नेक हैं वो बाहर आने लगते हैं, एंड टू सेव देयर लाइव्स रिटर्न्ड द इयरिंग्स टू उत्तंका, हु टुक देम टू गौतमा's वाइफ। अब स्नेक जो है बाहर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बाहर, ताकि उनका जीवन बच सके, टू सेव करने के लिए उनकी लाइफ को। तो इसीलिए आप बाहर तो आते हैं, साथ में रिटर्न भी कर देते हैं इयरिंग्स को, किसको, टू उत्तंक को। और जो उत्तंक है ना, उसके बारे में हु लगा के बता रहा है कि जो कि पकड़ता है किसको, इयरिंग्स को, और चले जाता है किसकी ओर, गौतम ऋषि की वाइफ की ओर, उनको देने के लिए गुरु दक्षिणा के तौर। तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम इस स्टोरी के सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सैग है, ये सैग किसके बारे में बता रहा है, गौतम ऋषि के बारे में बता रहा है, ठीक है। और गौतम ऋषि, अ, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस लगा के बता रहा है कि गौतम ऋषि किसके गुरु थे, ये उत्तंका के। तो यहाँ पर जो है ना, मेन नाउन या सब्जेक्ट हमारा उत्तंका है, ठीक है। तो सेग गौतमाद स्टूडेंट उत्तंका, ये तीनों वर्ड किसको डिफाइन करते हैं, उत्तंक को डिफाइन करते हैं। आ रही बात समझ में। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस नाउन के आधार पर ही यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। और कोई है सेंटेंस जो कि आपको जानना जरूरी है। ये देखिए, वाइल रिटर्निंग उत्तंका रेस्टेड अंडर अंडर अ ट्री। लौटने के दौरान, यहाँ पर देखो जिरंड का प्रयोग हुआ है वाइल के बारे में। तो ऐसा करने के साथ में ऐसा काम किया गया, समझ में आया। तो रिटर्न होने, जब वो रिटर्न हो रहे थे तो उत्तंक ने रेस्ट भी किया अंडर अ ट्री। तो वाइल लगा करके इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाता है। और कोई है, देखिए, वाइल यहाँ पर लगा है एज ए प्रपोजिशनल फ्रेज जैसा, और यहाँ पर बिफोर लिविंग उत्तंका आस्क्ड, तो छोड़ने के पहले, ठीक है, लीव करने के पहले उत्तंका ने कहा। तो इस तरीके से आप फ्रेज बना करके एक साथ दो क्रियाओं को लिख सकते हैं। और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे आया है ना, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो ये जो है किसी एक वर्ड को या एक नाउन को डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे उत्तंका के बारे में बताया गया है कि कौन है उत्तंका, जिसने कि ले गया उनको, मतलब इयरिंग्स को, टू गौतम ऋषि की वाइफ के पास में। तो ऐसे रिलेटिव क्लॉज लगा करके भी बनाए जाते हैं सेंटेंसेस को। अब इसमें कठिन वर्ड्स की बात करें तो ये भी जान लीजिए, सैग मतलब ऋषि होता है, आपको पता ही है। डिवोटेड मतलब निष्ठावान, अलाउ मतलब कि किसी को अनुमति देना, कंप्लीटिंग मतलब पूर्ण कर लेना, परमिशन मतलब आज्ञा देना, अग्रीड मतलब सहमत होना, डॉटर मतलब बेटी, लिविंग मतलब छोड़ना, गिफ्ट मतलब उपहार, इयरिंग्स तो आपको पता ही है जो कानों में पहनते हैं, कैनिबल नरभक्षी, कर्स मतलब श्राप, थर्स्ट मतलब प्यास, हंगर मतलब भूख, डिग मतलब खोदना होता है, डिग से बना है डिगिंग, अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, पुटिंग मतलब, और जैसे किसी चीज में कुछ एफर्ट लगा रखना भी होता है,
एफर्ट लगाने के लिए भी पुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सराउंडेड मतलब घिरा होना, रिटर्न मतलब वापस करना। इस तरीके से इसके कुछ कठिन वर्ड्स हैं, इसे आप याद करें, प्रैक्टिस करें। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। बाय।